हाँ, तो अब अपनी संधान कल्पना चलेगी। अच्छा, संधान कल्पना से पहले मनीषा, तुम्हारा वो चीज अब क्लियर है? स्वरस हैवी क्यों होती है और कल्क जो है वो लघु कल्पना कैसे है? नहीं हुआ? ठीक है, तो उसका एक एग्जाम्पल और मैं एक्सप्लेन करता हूँ। दूध जानती हो, एक एक घी जानती हो या मक्खन जानती हो? कौन सा गुरु है? दूध ज्यादा गुरु है या घी ज्यादा गुरु है? बताओ। घृत। अच्छा, अब घृत तो दूध से ही निकलता है। दूध ज्यादा हैवी होना चाहिए ना। घी कैसे निकालते हैं? दूध को ही तो जो है उसका ही तो सार निकालते हैं अपन। पर घृत कैसा है? हैवी कल्पना है। या घृत जो है ज्यादा गुरु होता है। ठीक उसी तरह स्वरस और कल्क के साथ चलता है कि स्वरस जो है वो पूरे प्लांट का सार है, श्रेष्ठ भाग है। जैसे कि घृत या मक्खन जो है वो दूध का श्रेष्ठ भाग है। ठीक है। हाँ, बोलो। हाँ। किसने कहा विकृति है घृत? कॉन्सेप्ट का यार, तो स्वरस भी तो जो उसका एक सार भाग ही तो है ना। मेन वो है, घृत जैसे सार है दूध का। विकृति अपन, विकृति तो क्या है? वो विकृति नहीं होती वो। विकृति तो इक्षु, वो विकार तो वो होंगे जो उससे बनते हैं। ठीक है, जैसे कि घी से अपन फिर आगे और बनाते हैं, आगे मक्खन निकालते हैं। ठीक है। या फिर दूध का जो बचा कुचा पार्ट है उसको फाड़ के और अपन उससे पनीर वगैरह बनाते हैं। वो विकृति है। घृत तो उसके अंदर का प्रेजेंट पार्ट है, उसको अपन अलग निकाल रहे हैं। समझ रहे हो? घृत उसका जो है स्नेह पार्ट है दूध का पूरा। घृत बनाने के लिए उसको दूध। हाँ। हाँ। हाँ, बोलो। किसने कहा जूस देते हैं? वो जूस देते हैं तो वो गलत करते हैं। एक्चुअली क्या है, अपन उसको जूस लेने की सलाह दे के देते हैं ना, वो गलत करते हैं। यही तो मिसकंसेप्शन चल रहा है आज की डेट में। जूस जो है वो बहुत हैवी कल्पना होती है। अपन दे रहे हैं, वो चल रही है जो पुराने लोगों के प्रथा चल रही है ना, वो अपन चलाए जा रहे हैं। एलोपैथी तो देखो, कोई भी वो परहेज वगैरह से वो तो मानते नहीं था, वो भी मानने लगे हैं। आजकल तुम देखना, किसी भी एलोपैथी डॉक्टर के पास जाना, फीवर हो रहा है या कुछ हो रहा है, स्किन मेनली स्किन वाले जिसके पे पास जाओगे ना, वो खुद बोल देगा कि हाँ भाई, खट्टा और ठंडा बंद कर दो या कम कर दो। क्यों? आजकल वो मानने लग गए इसकी इम्पोर्टेंस, पथ्य पथ्य पालना की जो है, वो भी मानने लग गए हैं। ऐसे ही धीरे धीरे करके आएगा टाइम जब ये सोरस वाला, ये जूस वाला है ना, ये भी बंद होगा। जब पता लगने लगेगा ना कि इसके कितने नुकसान है, ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, इसको दिक्कत हो रही है डाइजेस्ट होने में। तो वो ये, तुम प्रैक्टिकल लाइफ में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हो, पर है ये मिसकंसेप्शन। जूस जो है वो हैवी प्रिपरेशन है। उसकी बजाय तो डायरेक्ट उनको बोलो सलाद खाओ। ठीक है। वो ज्यादा बेटर है खाना, वो ज्यादा लाइट है खाने में। क्यों? क्योंकि जो सेल्यूलोज पार्ट है वो बचेगा नहीं, वो क्या है, स्टूल पास कराने में हेल्प करेगा। ठीक है। बाकी अंदर का सार भाग धीरे धीरे पेशेंट को मिलता रहेगा और बल मिलता रहेगा उसको। वो इजीली डाइजेस्ट भी हो जाएगा। समझ गए? ठीक है। हाँ। अब अपन करते हैं अपनी अगला चैप्टर, संधान कल्पना। संधान, संधान मतलब फर्मेंटेशन। ठीक है। अब संधान कल्पना, ये तुम्हारे वैसे आते नहीं है। ये प्रैक्टिक, मैंने कहा ना, सिलेबस के दो तरह के पार्ट हैं, थ्योरी पार्ट और प्रैक्टिकल पार्ट। तो थ्योरी पार्ट में ये तुम्हारे है नहीं, जात्यादि तेल, जात्यादि घृत, बला तेल। ये थ्योरी पार्ट में नहीं है, ये प्रैक्टिकल पार्ट में। उसमें बला तेल नहीं है, जात्यादि तेल है, जात्यादि घृत है। वो प्रैक्टिकल पार्ट में है मतलब। और उसका तुम्हें यूजेस पता ही है, मेनली क्या है, व्रण रोपण के लिए उसका प्रयोग किया जाता है, हीलिंग में उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अभी एग्जाम्पल के लिए तुम्हें बताऊं, अब मैं जैसे सर्जरी में हम जाते हैं, तो जब ड्रेसिंग करते हैं ना पेशेंट की, पाइल्स के पेशेंट की, फिस्टुला के पेशेंट की, तो उनमें जो है ड्रेसिंग करते वक्त जात्यादि तेल का जो है प्रयोग करते हैं। जात्यादि तेल लगाते हैं उसके पेशेंट के वो बस्ती देते हैं उसके
मात्रावस्थी की तरह, ठीक है। तो उससे क्या जाते आदि तेल से लगाने से क्या होता है, वहाँ हीलिंग प्रॉपर रूप से हो पाती है, जल्दी हील हो उसके लिए देते हैं, ठीक है। ऐसे ही फिस्टुला का कोई पेशेंट है तो उसके जो ड्रेसिंग करते वक्त है ना, अपने गोमूत्र से प्रक्षालन करते हैं, गोमूत्र से धोते हैं उसको, एरिया को। गोमूत्र से क्यों धोते हैं, एक क्षार की तरह काम करता है कि वहां जो भी पस वगैरह प्रेजेंट है ना, एक तो उसको निकाल देता है बाहर, और उस एरिया को जो है एंटीसेप्टिक की तरह एकदम क्लीन कर देता है। और क्षार की तरह वहां पे कोई भी जो वेस्ट मटेरियल पड़ा रह गया, डेड सेल डेड टिश्यू पड़ा हो, उसको जो है वो क्षार की तरह काट के तुरंत बाहर कर देता है। इसलिए जो है गोमूत्र का वहां पे प्रक्षालन करवाते हैं। तो ये सब चीजें चलती हैं, ठीक है। तो जात्यादि तेल का कहाँ प्रयोग है, मेनली व्रण रोपण में, ठीक है, हीलिंग के लिए जो है उसका मेनली प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलें आगे। हाँ, ये आज मेरे से किसी और ने भी एक क्वेश्चन पूछा था, मेरे को एक्चुअली अभी पता नहीं इसको पंचगुण क्यों बोलते हैं, ठीक है, मैं लेकिन पता करके बता दूंगा तुम्हें कल तक, है ना। हाँ, ठीक है। अब अपन करें संधान कल्पना। संधान कल्पना मेनली इसमें दो तरह की चीजें आती है फर्मेंटेशन से। एक मद्य कल्पना, इसमें मद्य मतलब अल्कोहल टाइप, अल्कोहल प्रिपरेशन। और दूसरी शुक्त कल्पना, शुक्त मतलब एसिड प्रिपरेशन। अब मद्य कल्पना में क्या क्या आ जाते हैं, आसा हो गया, अरिष्ट हो गया, सुरा, ठीक है, सीधु, वारुणी, मार्दविक, ये सारी जो है मध्य कल्पना में आ गई। और शुक्त कल्पना, एसिडिक कल्पना जो होती है, उसमें क्या क्या आ जाती है, सोवीरक, तुशोदक, कांजी, ठीक है, ये सब आ जाती हैं। इसके अलावा कुछ अलग अलग चीजें जो तुम पढ़ोगे, जैसे मैरेयक हो गया, ठीक है, सुरासव, चुक्र, इन सब के बारे में जो है इस चैप्टर में अपन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, मध्य कल्पना, जिसमें आसव हो गया, अरिष्ट हो गया, सुरा, ठीक है, सुरा, फिर सुरा के अलग अलग भेद है, मैरेय, सुरासव, ठीक है। शुक्त कल्पना जिसमें कांजिक, सोवीरक, तुशोदक पढ़ेंगे, फिर सीधु कल्पना पढ़ेंगे, इनके निर्माण की विधि, इनकी सिद्धि के लक्षण, गुण, उपयोग, मात्रा के बारे में अपन पढ़ेंगे। फिर कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि तक्रारिष्ट, द्राक्षारिष्ट, अशोकारिष्ट, दशमूलारिष्ट, कुमार्यासव, चंदनासव, इनकी डिटेल अपन यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले संधान कल्पना। संधान कल्पनाओं यथा सुरा, मध्य, आसव आदि का वैदिक काल में उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम चरक संहिता में इनका उल्लेख मिलता है। चरक संहिता में जैसे आसवों का वर्णन है कि 9 आसव योनियां होती हैं, उनमें 84 आसवों का वर्णन चरक संहिता में बताया गया है। ऐसे ही सुश्रुत संहिता व अन्य ग्रंथों में भी जो है वर्णन मिलता है इनसे रिलेटेड, ठीक है। अब शारंगधर संहिता जो है संधान कल्पना की क्या परिभाषा बताते हैं, द्रवेषु चिरकालस्थम द्रव्यम यत् संदितम भवेत आसव अरिष्ट भेदैस्तु प्रोच्यते भेषजोचितम। कि द्रवेशु, जल में, जल आदि या जल क्वाथ आदि द्रव पदार्थों में गुड़, धातु, पुष्प आदि द्रव्यों का संधान काल तक रखा जाने रहने पर संधान होकर जो द्रव तैयार होता है उसको आसव, अरिष्ट आदि कहा जाता है, ठीक है। मतलब कुल मिला के किस में हो रही है, द्रव में हो रही है। द्रव में ज्यादातर मैं मोस्टली अपन क्या काम में लेते हैं, जल काम में लेते हैं। तो जल में कोई भी औषधि द्रव्य डालकर और उसका संधान, फर्मेंटेशन करने पर जो कल्पना तैयार होती है उसको अपन संधान कल्पना बोलते हैं। अब ये संधान कल्पना अग्नि के संयोग से भी हो सकती है, जैसे कि अरिष्ट, और अग्नि के संयोग के बिना भी हो सकती है, जैसे कि आसव, ठीक है। तो आसव होता है वो कच्ची औषधियों का बनता है, और अरिष्ट जो होता है वो औषधों का क्वाथ तैयार करके फिर बनाया जाता है, ठीक है। ये चीज आप डिफरेंस याद कर लेना। फिर अपन आगे देखते हैं कि ये कल्पनाएं जो हैं शीघ्र प्रभावकारी होती है। अब शीघ्र प्रभावकारी क्यों होती है, मध्य के अभी अपन गुण पढ़ेंगे, मध्य क्या होती है। तो मध्य उष्ण होती है, तीक्ष्ण होती है, अम्ल रसयुक्त होती है, व्यवायी विकासी होती है। व्यवायी विकासी होने के कारण जो है ये शीघ्र काम करने वाली होती है। व्यवायी का क्या मतलब है और विकासी का क्या मतलब है, मुझे ये बताओ। ठीक है, ठीक है, हाँ। और इसके अलावा व्यवाही का बिल्कुल सही है कि जो शीघ्र जो है संपूर्ण शरीर में फैल जाए। जैसे कि विष होता है, विष क्या होता है, व्यवाही होता है, एकदम फास्ट, बॉडी में जाने के तुरंत बाद जो है मिनटों में वो पूरी बॉडी में फैल जाता है, ठीक है। उसी तरह मध्य या फिर आशावरिष्ट होते हैं,
वो तुरंत वो उनका एब्जॉर्प्शन माइक्रो चैनल्स के थ्रू हो जाता है और फिर उसके बाद जो है उनका मेटाबॉलिज्म और जो भी एक्शन उनका एरिया है वहां पर वो जाकर काम करने लगते हैं। तो इसलिए शीघ्र प्रभावकारी लंबे समय तक प्रयोग में ली जा सकती है। क्यों? क्योंकि आशा वरिष्ठ ऐसी कल्पना है जो जितनी पुरानी होगी उतनी अच्छी होगी। क्योंकि सुनते होगे दारू जितनी पुरानी होती है उतनी ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है, उस हिसाब से ही है यहाँ पे भी कि आशा वरिष्ठ कल्पना जितनी पुरानी होती है, ऐसी रसौषधियां वगैरह हैं वो भी जितनी पुरानी होती है उतनी अच्छी होती जाती है। ठीक है, तो इस तरह की कल्पना है ये। संधान प्रक्रिया को गुणयुक्त बनाने के लिए निम्नांकित घटकों का ज्ञान रखना जरूरी होता है। सबसे पहले वानस्पतिक द्रव्य। वानस्पतिक द्रव्य मतलब जो भी अपन संधान करने के लिए काम में ले रहे हैं औषध द्रव्य, जैसे कि संधान द्रव्य जिसमें धातकी पुष्प मेन है, गुड़, धातकी पुष्प, ये संधान को प्रोसेस को फास्ट करने वाले द्रव्य होता है, वो द्रव्य। इसके अलावा औषध द्रव्य जिनका अपन आशा वरिष्ठ बना रहे हैं, जैसे कि अशोक अरिष्ट में अशोक आदि जो द्रव्य अपन काम में ले रहे हैं, ऐसी चंदन आसव में चंदन आदि जो भी द्रव्य अपन काम में ले रहे हैं, तो वो द्रव्य वो सब वानस्पतिक द्रव्य में आ जाते हैं। तो वानस्पतिक द्रव्य कैसे काम में लेना चाहिए? तो वानस्पतिक औषधियां जो है नवीन एवं रस गुण वीर्य विपाक आदि से परिपूर्ण होनी चाहिए। पुरातन गुण युक्त या कीड़ों द्वारा नष्ट की गई हुई जो है औषधियां संधान कर्म में प्रयुक्त नहीं करनी चाहिए। तो ये तो आपको पहले से ही पता है कि जिनमें प्रॉपर रूप से रसपंचक मौजूद है उन्हीं का अपन जो है प्रयोग करेंगे संधान कल्पना के लिए। पुरानी या खराब हुई औषधि का अपन प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, वनस्पति औषधि द्रव्य जो अगर कठिन है तो उनका यवकूट चूर्ण करके संधान के लिए प्रयोग करना चाहिए। और धातकी पुष्प या फिर चंदन या शंख पुष्पी, ब्राह्मी, मंडूकपर्णी जैसी जो मृदु औषधियां हैं जिनका सार आसानी से पानी में जो है निकल सकता है, उन द्रव्यों का संधान क्या है बिना चूर्ण किए उनको डायरेक्ट डाल दिया जाए। जैसे धातकी के फूल है, उन फूलों को डायरेक्ट ही पानी में डाल देते हैं तो वो क्या है अपने आप उनका फर्मेंटेशन होने लग जाता है। ठीक है, इन द्रव्यों को धूप में सुखाकर संधान पात्र में डाला जा सकता है। डायरेक्ट भी डाल सकते हो आप ताजे फूल वगैरह, और उनको धूप में सुखाकर फिर उसके बाद भी आप डाल सकते हो। फिर क्वाथ निर्माण। क्वाथ निर्माण के लिए आपको याद रखना है मेनली जो है ये अरिष्ट कल्पना में प्रयोग करते हैं, आसव कल्पना में नहीं। आसव क्या है अपक्व औषधि से बनता है, अरिष्ट जबकि क्वाथ बनाकर करते हैं। तो क्वाथ क्वाथ निर्माण ये क्या है मेनली अरिष्ट कल्पना के लिए है। वहां पर क्या है अपन क्वाथ का फॉर्मेशन करते हैं। तो क्वाथ द्रव्यों का यवकूट चूर्ण करके चतुर्गुण या सामान्य नियमानुसार जल डालकर चतुर्थांश शेष रखा जाता है। मतलब यहाँ पर क्या है अगर आपको अरिष्ट निर्माण करना है तो अरिष्ट निर्माण के लिए जो क्वाथ निर्माण करो उसमें आपको जल चतुर्थांश शेष रखना है और औषध द्रव्य से चतुर्गुण रूप में जल लेना है। मतलब चौगुना जल लेकर 1/4 शेष रखना है। ठीक है, या फिर अगर आपने 16 गुना जल भी लिया है तो उसको शेष कितना रखना है? चतुर्थांश शेष रखना है। ठीक है, क्वाथ निर्माण में श्रेष्ठ घटकों का उपयोग करने पर ही संधान कल्पनाएं श्रेष्ठ बनती है। अब जितनी अच्छी आप क्वालिटी की मेडिसिन लोगे, औषधि लोगे, उतनी अच्छी क्वालिटी की जो है आपका आशा वरिष्ठ तैयार होगा। ये बात बोली है यहाँ पे। क्वाथ निर्माण के लिए विशेष रूप से मध्यमाग्नि का प्रयोग करना चाहिए कि यहाँ पर क्या है मंदाग्नि या मध्यमाग्नि पर अपन को पाक करना चाहिए। ठीक है, और ये अपन मध्यमाग्नि सामान्य नियम में भी आप पढ़ चुके थे, मध्यमाग्नि का जो है प्रयोग करने को बोला है। क्वाथ निर्माण का प्रयोजन औषधि द्रव्यों का सार भाग प्राप्त करना होता है। क्वाथ अपन ने क्यों निर्माण किया? ताकि जो औषधि का जो सार भाग है, जो श्रेष्ठ भाग है, वो अपन को अच्छी प्रकार से उसमें निचुड़ जाए। ठीक है, वो जो है संधान कल्पना में अपन को प्राप्त हो सके। अतः सार भाग को प्राप्त करने के लिए शास्त्रोक्त विधि द्वारा ही निर्माण किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वाथ निर्माण हो गया। अगला पॉइंट क्या है अपना? क्वाथार्थ जल। तो जल कैसा होना चाहिए? स्वच्छ एवं साफ सुथरा जल। आजकल क्या है कि भाई अपन या तो नॉर्मल जो ड्रिंकिंग वाटर है वो अपन प्रयोग में लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है संधान पात्र। संधान पात्र कैसा होना चाहिए ये इंपॉर्टेंट है। पहले के जमाने में स्टील वगैरह तो होती नहीं थी, तो वो कैसे के पात्र काम में लेते थे? मिट्टी के पात्र संधान के लिए काम में लेते थे। ठीक है, आज की डेट में क्या क्या काम में आते हैं भाई? आज के डेट में या तो सागवान के लकड़ी के जो बने हुए पात्र है उनमें, या फिर स्टेनलेस स्टील के पात्र में, या अच्छे प्लास्टिक के पात्र में, या फिर सीमेंट के टैंकों में। ठीक है, या फिर चीनी मिट्टी के बड़े पात्रों में आवश्यकता अनुसार जो है संधान तैयार किया जाता है। अब हर पात्र की एक खासियत और एक जो है नुकसान बताता हूँ। जैसे कि मिट्टी का पात्र ले लो, वो तो सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि मिट्टी से कोई भी द्रव्य आसानी से रिएक्शन नहीं कर सकता, तो मिट्टी का पात्र सर्वश्रेष्ठ पात्रों में सर्वश्रेष्ठ होता है। लेकिन इसमें एक नुकसान है, मिट्टी के पात्र क्या होते हैं? भंगुर होते हैं, उनके टूटने की जो है संभावना
ज्यादा होती है। इसलिए जो है मिट्टी का पात्र जो है अपन को अवॉइड करना चाहिए। और इतने बड़ा पात्र होगा तो उसको जो है ट्रांसपोर्टेशन में, उसको जो है अपने प्रयोग करने में जो है अपने बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक है, परेशानियां भी बहुत ज्यादा हैं। छोटे छोटे पात्रों में कितने पात्र बनाएंगे? फार्मास्यूटिकल यूज के लिए तो पात्र बड़े बड़े होने चाहिए। तो इसलिए जो है मिट्टी के पात्र पूरी तरह सूटेबल नहीं होते, तो वो कैंसिल हो गए। काष्ठ के पात्र, तो काष्ठ के पात्र एक टाइम बाद जो है लकड़ी खराब हो जाती है, फूल जाती है, पानी अपन डाल ही रहे हैं, तो काष्ठ के पात्र इसलिए भी ज्यादा टाइम, लंबे टाइम तक चलते नहीं है। फिर आते हैं अपने प्लास्टिक के पात्र। प्लास्टिक अगर बहुत अच्छी क्वालिटी का है तब तो ठीक है, लेकिन अगर बेकार क्वालिटी का अगर अपन प्लास्टिक यूज करते हो तो वो प्लास्टिक क्या होता है, रिएक्शन करने लग जाता है। वो क्या है, अपनी कल्पना जो है फर्मेंटेड कल्पना है, फर्मेंटेशन संधान कल्पना है, उसमें मिक्स होने लग जाता है। इससे क्या होता है, अपने आशा वरिष्ठ की जो गुणवत्ता है वो बिगड़ जाती है, वो खराब हो जाता है। इसलिए जो है प्लास्टिक के पात्र भी अच्छे नहीं है। सीमेंटेड टैंक, इसमें भी यही है, आपस में रिएक्शन करने की संभावना ज्यादा होने के कारण सीमेंटेड टैंक भी जो है अच्छे नहीं होते। चीनी मिट्टी के पात्र, अगर आपको स्मॉल मतलब मात्रा में, कम मात्रा में अगर आपको निर्माण करना है तो चीनी मिट्टी का पात्र बहुत सही रहता है। जैसे 10-15 किलो 20 किलो बनाना है तो चीनी मिट्टी के पात्र में कर लो, इजी रहता है। ठीक है, अच्छी रहता है उसमें बनाना, वो सही है। लेकिन उससे ज्यादा अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम में, ब्रॉड लेवल पे बनाना हो तो ये इतने बड़े बड़े पात्र अपन को अवेलेबल नहीं हो पाते। बना भी लिए तो उनको मेंटेन करना इजी नहीं होता है। तो चीनी मिट्टी के पात्र भी जो है प्रॉपरली सूटेबल नहीं होते। फिर आते हैं स्टील के पात्र। स्टील के पात्र जो है आज की डेट में आशा वरिष्ठ निर्माण के लिए सबसे बेस्ट है। क्यों? इजी टू मेंटेन है। आशा वरिष्ठ का निर्माण किया अपन ने, उसके बाद उनको आराम से वॉश करके और वापस यूज में ले लो। ठीक है, तो वो इजी टू यूज है, लंबे टाइम के लिए ड्यूरेबल है, तो इसलिए वो बेस्ट रहते हैं आज की डेट में। ठीक है, तो स्टेनलेस स्टील के पात्र जो है आज की डेट में प्रयोग किए जाते हैं। तो आशा वरिष्ठ का निर्माण अल्प मात्रा में एवं पात्रों के टूटने की संभावना होने के कारण मिट्टी के पात्र का उपयोग ठीक नहीं रहता है। संधान कल्पना के लिए सबसे उपयुक्त पात्र स्टेनलेस स्टील के ही माने जाते हैं। ठीक है, इसके अभाव में सांगवान, काष्ठ या सीमेंट टैंक भी काम में लिए जा सकते हैं। ठीक है, काष्ठ के पात्रों में एक ही आशा वरिष्ठ का निर्माण किया जाता है, जाना उपयुक्त होता है। ठीक है, बदल बदल कर बनाने के लिए आशा आशा वरिष्ठ खराब हो जाते हैं, क्योंकि कास्ट में क्या है, कहीं ना कुछ गैप वगैरह अगर रह गया तो वहां पर पुराने आशा वरिष्ठ के जो है अंश रह जाते हैं। फिर आप दूसरा आशा वरिष्ठ उसमें बनाते हो तो वो क्या है, खराब कर देता है उसको। इसलिए जो है कास्ट के में क्या है, फिर एक ही तरह का बनाओ, एक पात्र में एक ही तरह का आशा वरिष्ठ निर्माण करो, इसलिए वो बढ़िया नहीं रहता है पूरी तरह। फिर संधान योग्य स्थान, स्थान कैसा होना चाहिए, निवात होना चाहिए, वहां पर एयर की ज्यादा प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा भूमि के अंदर या धान्य राशि में गाड़ने का जो है विधान बताया गया है, ताकि फर्मेंटेशन प्रॉपर हो सके। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है सूटेबल टेम्परेचर मेंटेन रहता है। जैसे कि अपने कोई फल कच्चा वगैरह आता है तो अपन क्या बोलते हैं, एक दिन के लिए भाई एक राटे में रख दो, या फिर गेहूं के जो है उसमें राशि में दबा के रख दो, वो पक जाएगा ताकि फ्रूट। क्यों? क्योंकि वहां पर टेम्परेचर एक फिक्स टेम्परेचर रहता है 30-35 डिग्री करीब का, तो वहां पर अच्छी प्रकार से जो है फर्मेंटेशन प्रॉपर जो है एनवायरनमेंट मिल पाता है। इसलिए जो है वहां पर पहले के जमाने में भूमि के अंदर या धान्य राशि में जो है रखा जाता था। किंतु ये क्या होता था, अब भूमि के अंदर ऐसा तो है नहीं, 1,000 लीटर के पात्र को आप भूमि के अंदर बड़ा गड्ढा करके रख रहे हो, वो तो पॉसिबल है नहीं। तो ये केवल छोटे लेवल पे ही, छोटे स्तर पे ही अपन ये चीज काम में ले सकते हैं। इसलिए जो है स्थान ऐसा होना चाहिए जहां पर एक ताप नियंत्रण की व्यवस्था हो। आज की डेट में तो एसीज वगैरह प्रेजेंट होते हैं, इसलिए अपन टेम्परेचर जो है कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अनुकूल वातावरण, यहाँ पे भी टेम्परेचर से रिलेटेड ही लिया गया है कि वहां का टेम्परेचर लगभग 30 से 35 डिग्री के बीच हो। अब यहाँ पे टेम्परेचर की इंपॉर्टेंस क्यों है, तो फर्मेंटेशन प्रोसेस में होता क्या है, अपन यीस्ट वगैरह का प्रयोग करते हैं, तो उससे क्या होती है, बैक्टीरियल ग्रोथ वगैरह ज्यादा होती है, यीस्ट ज्यादा ग्रो करते हैं। ठीक है, अब वो ग्रो करते हैं तो उनको एनवायरनमेंट उनके लिए हिसाब से सूटेबल होना चाहिए। तो उनके हिसाब से सूटेबल एनवायरनमेंट कब होगा, जब टेम्परेचर उनके हिसाब से सूटेबल होगा। तो कोई भी बैक्टीरिया होगा, यीस्ट होगा, वो 25 से 35 डिग्री टेम्परेचर पे सबसे अच्छी तरह से ग्रोथ कर सकता है। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे टेम्परेचर होगा। और फिर आशावारिष्ठ कल्पना तैयार होने में कम से कम 15 से 25 दिन के करीब लगते हैं। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है आपने किस तरह की औषधि को प्रयोग लिया है। अगर जहाँ पे काष्ठ औषधियां ज्यादा हो तो उसको जो है तैयार होने में ज्यादा टाइम लगेगा। जहाँ पे मृदु औषधियां ज्यादा काम में लिए, उसका जो अरिष्ट है, आसव है, वो थोड़ा जल्दी तैयार हो जाएगा।
तो इस प्रकार से जो है टाइम ड्यूरेशन डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना आप लोग, है ना। फिर आता है क्वाथ आदि में मधुर आदि द्रव्यों का मिश्रण। तो यहाँ पर क्या है, गुड़ हो गया, शर्करा हो गया, मधु आदि द्रव्यों का जो है यहाँ पर प्रयोग किया जाता है वहां पे संतान कल्पना तैयार करने के लिए। अब ये प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि कोई भी यीस्ट बैक्टीरिया वगैरह उनको आप फीडिंग करवाते हो एक तरह से, इस तरह से कि भाई कार्बोहाइड्रेट उनको देते हैं ताकि वो प्रॉपर रूप से जो है फर्मेंटेशन कर सके, उनको प्रॉपर रूप से फूड प्रोवाइड करवाते हैं अपन। तो इसके लिए जो है मधुर द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो टेस्ट है वो भी अच्छा होता है। अगर आप चीनी डालोगे, मीठा डालोगे, तो ज्यादातर लोगों को साथ में होता है मधुर रस, इसलिए जो है वो अच्छी कल्पना तैयार हो जाती है। बाकी मध्य अगर आप देखोगे तो कड़वी सी और खट्टी सी इस टाइप की जो है उनके टेस्ट होते हैं, तो उससे तो बढ़िया ही है मीठा टेस्ट। तो इसलिए यहाँ पे शर्करा, गुड़, मधु आदि मिलाए जाते हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा दातकी पुष्प को जो है उसमें डाला जाता है। दातकी पुष्प क्या करता है, इनिशिएटर का काम करता है। फर्मेंटेशन के लिए जो इनिशिएशन चाहिए होते हैं ना, वो काम दातकी पुष्प करता है। ठीक है, फिर सुगंधित द्रव्यों का मिश्रण। अब आशा वारिष्ठ मध्य जो है वो थोड़ी टेस्टी लगे, उसको जो है अपन कोई भी खाने के प्रति जब अपन क्यों हो जाते हैं, ठीक है, किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हो तो आपके अपने आप लार बनने लगती है। क्यों बनने लगती है, क्योंकि खाने की जो गंध होती है, स्मेल होती है, उसके कारण, उसके जो है टेक्सचर, उसका दिखने का तरीका कि हाँ भाई अच्छी प्रकार से सजावट हो रही है, उससे अपनी क्या होती है, भूख बढ़ती है। वैसे ही यहाँ पर है कि सुगंधित द्रव्यों का मिश्रण क्यों किया जाता है, ताकि आशावरिष्ठ लेने में जो है पेशेंट को आसानी हो। तो यहाँ पे बता रखा है, संधान कल्पना में प्रक्षेप द्रव्यों को निर्धारित मात्रा में संधान प्रक्रिया पूर्ण होने पर डालना चाहिए। ठीक है, संधान पात्र में सुन की आवाज बंद होने पर प्रक्षेप द्रव्यों को कूटकर पात्र में डालना चाहिए। ठीक है, फिर संधान काल की बता रखी है कि भाई उसमें कम से कम जो है 15 से 30 दिन तक जो है काल होता है। वो डिपेंड करता है कैसा द्रव्य आपने प्रयोग लिया। कठिन द्रव्य के लिए ज्यादा टाइम आपको संधान करना पड़ेगा, मृदु द्रव्य होगा तो कम टाइम में भी काम चल जाएगा। ठीक है, फिर कुछ ऐसे आशावरिष्ठ होते हैं जिनमें धातुओं की भस्में वगैरह जो है ऐड की जाती है। ठीक है, तो आशा वरिष्ठों में जहां पर भस्मों को डालने का बता रखा है, वहां पर उनमें जो है वारितर भस्मों को डालना चाहिए। वही है, प्रॉपर रूप से परीक्षा की हुई भस्म जो है उनको डालना चाहिए। ठीक है, वारितर जो है वो क्या होती है, लघु भस्म होती है, इसलिए वहां पे बता रखी है मेनली वारितर परीक्षा, जो पास हो ऐसी भस्मों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, फिर अल्कोहल मीटर से जो है अल्कोहल कंटेंट नापना चाहिए। जैसे कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट या जीएमपी एक्ट वगैरह आजकल जो चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है एक निर्धारित कर रखी है मात्रा कि अल्कोहल जो है 12% से ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी आशा वरिष्ठ में। तो वो नापना चाहिए कि हाँ भाई इसमें कितने परसेंट अल्कोहल है। तो 15% तक, 12% तक अल्कोहल जो है एक्सेप्टेबल अमाउंट होता है। तो लगभग उतने ही जो है उसमें अल्कोहल की मात्रा अपन को रखनी चाहिए। ये देखो, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अनुसार 12% से अधिक अल्कोहल नहीं होना चाहिए, लेकिन जनरली क्या होता है 15% तक अल्कोहल अपने प्रेजेंट होता है आशा वरिष्ठ में। ठीक है, तो ये खनिज द्रव्यों के मिश्रण वाली बात हो गई। फिर संधान परीक्षण, ये यहाँ पे क्या है, संधान कल्पना की जो है परीक्षा के लिए है। जैसे औषध सिद्ध होता है ना अपने, तो ये है संधान कल्पना सिद्धि के लक्षण, आप एक तरह से देख सकते हो इसको। अगर पूछ लिए जाए 2 नंबर में तो आप ये चीजें लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से अपन जो है टॉपिक कल पढ़ेंगे, है ना, संधान परीक्षण, और उसके बाद जो है आशा वरिष्ठ, सुधा, सुरा, सिधु, ये सब चीजें, मैरेयक और शुक्ति कल्पना, ये सारी चीजें अपन कल डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है ना। कोई भी डाउट हो ग्रुप में या मेरे को पर्सनली आप आराम से पूछ सकते हो। अभी कोई डाउट हो तो अभी पूछ सकते हो, नहीं है तो क्लास एंड करूं। अभी जो पढ़ा है उसमें किसी को कोई डाउट, क्लियर है? यस और नो तो बोलो। ठीक है, तो अभी एंड करते हैं क्लास आज की। कल अपने जो है कोशिश करूंगा संधान कल्पना कंप्लीट हो जाए, है ना। ठीक है, एंड करता हूँ क्लास।